नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट और यूपी टेट के लिए 2021 के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले वाले जो प्रश्न थे जिसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल वगैरह के प्रश्न थे, 30 प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 30 प्रश्न, जो कि आपके आते हैं 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित। और ये जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं, ये जो आप पैटर्न देख पा रहे हैं, ये सुपर टेट के लिए है। परंतु जो प्रश्न है ये यूपी टेट में भी यही सब पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा साइबर सुरक्षित महिला पहल जो है वो शुरू किया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और केवल प्रश्न की यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं आपको करनी है, आपको याद भी करना है साथ में, क्योंकि एक साथ फिर इतनी चीजें आप नहीं याद कर पाएंगे जब पेपर की तारीख जो है वो नजदीक आ जाएगी। आंसर की बात कर लेते हैं चार ऑप्शन में। तो आपका पहला ही ऑप्शन महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो है साइबर सुरक्षित महिला पहल जो है वो शुरू की है, और हर जिले में साइबर सुरक्षित महिला अभियान जो है वो महाराष्ट्र जो है वहां पर शुरू किया गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 102। IRDAI जो है इसके द्वारा लॉन्च की गई अनिवार्य मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो बीमा पॉलिसी है उसका नाम जो है क्या है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, जन आरोग्य नाम है, रोग हरण नाम है, आरोग्य संजीवनी नाम है, या संजीवनी बूटी नाम है। बताना है आपको कि IRDAI द्वारा लॉन्च की गई अनिवार्य मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला आरोग्य संजीवनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। अगला 103 प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2019-20 की जो पहली छमाही है उसमें भारत में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, FDI है, उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? FDI जो है उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था, ये आपको बताना है। 2019-20 की पहली छमाही के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। थाईलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस या जापान। चार ऑप्शन में छांटना है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो की लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और चार ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला सिंगापुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 प्रश्न कह रहा है कि इसरो द्वारा की गई जो घोषणा है उसके मुताबिक चंद्रयान 3 जो परियोजना थी इसकी अनुमानित लागत जो है वो कितनी है? 600 करोड़ रुपए है, 400 करोड़ रुपए है, 300 करोड़ रुपए है, या 500 करोड़ रुपए है। चार ऑप्शन में बताना है, छांटना है आपको, बताना है कौन सा सही होगा। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जो कि हाल ही में चीजें चर्चा में रही होती हैं। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन 600 करोड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो द्वारा की गई जो घोषणा है उसके मुताबिक जो चंद्रयान 3 है परियोजना, उसकी अनुमानित लागत जो है वो 600 करोड़ रुपए जो है वो है। 105 प्रश्न कह रहा है कि 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? अब आप इसे जाएगा नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि ये किया जा चुका है, क्योंकि ये चीज घटित हो चुकी है। बताना है आपको उस उपग्रह का नाम क्या है। GSAT-29, GSAT-30, GSAT-45 या GSAT-44। लेटेस्ट का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो बी वाला आपका ऑप्शन GSAT-30 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे जो है वो लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का जो प्रथम उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है। देखिए, उपग्रह तो बहुत से लॉन्च होते हैं, पर पूछने का तरीका जैसे प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया ना कि 2020 का प्रथम उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था, तो जो नाम था उसका, वो नाम GSAT-30 था, वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 106 कह रहा है कि किस संगठन ने हाल ही में मनी ऐप जो है वो लॉन्च किया है? SBI, RBI, ICICI या यूनियन बैंक। चार ऑप्शन में बताना है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार और अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न में आपको प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं, जो कि आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा हेल्प करें। आंसर की बात करते हैं, चलिए फिर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप अपना
जो रोल है वो निभाते रहिए, मैं अपना रोल निभाता रहूँगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी आरबीआई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हाल ही में जो मनी ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अवश्य पता होना चाहिए, जो मनी यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो एम है इससे आपका होगा मोबाइल, ए जो है इससे होगा एडेड और जो एन लिखा हुआ है इससे होगा आपका नोट और जो आई लिखा हुआ है इससे होगा आपका आइडेंटिफायर। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 107। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? तो बताइए सबसे ज़्यादा जो है जो जंगल हैं, फॉरेस्ट कवर हैं वो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? बताना है आपको कौन-सा सही होगा। ऑप्शन को काटना सीखिए। उत्तर प्रदेश में इतने जंगल नहीं हैं तो सी ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश का इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन आपका होने के चांसेस हो सकते हैं और आंसर की बात करते हैं तो आंसर भी आपका ए ही ऑप्शन है। मध्य प्रदेश आप ध्यान रखिएगा, जहां पर इंडिया इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 108। प्रश्न है आपका कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, तो क्या आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है जो लिखी हुई है। इसने हाल ही में भारत में सौर ऊर्जा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण की घोषणा की है। तो इस बैंक का जो मुख्यालय है वो किस देश में है ये आपको बताना है। भारत में है, अमेरिका में है, चीन में है, जापान में है और काफी चर्चा में भी रहा है आपका AIIB। तो प्रश्न इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि जरूरी नहीं कि वही चीज से ही ले जो आपकी चीज चर्चा में रही उठा के डायरेक्ट वही पूछ लिया जाए। डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि जैसे एसबीआई आरबीआई ने कुछ किया तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला चीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीन में जो है इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, रट के रखिएगा। 109 प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी जो है वो दी है? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको याद होगा तो उस समय मैं आपको करंट अफेयर भी कराता था, उसमें ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली कैबिनेट में पारित हुआ था विद्युत वाहन नीति 2019 और सब्सिडी का यूज होने के साथ साथ नीति का जो उद्देश्य रखा गया था वो ये रखा गया था कि 2024 तक शहर में जो कुल पंजीकृत वाहन हैं उनके ई वाहनों की संख्या को 25% तक और जो है वो बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ शहर में दो पहिया वाहन होते हैं, टू व्हीलर आप जिनको कह सकते हैं, उनकी खरीद पर 5,000 रुपए प्रति किलोवाट की बैटरी की भी क्षमता प्रदान करने के बारे में इसमें बताया गया था। 110 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही हिम दर्शन किन दो राज्यों को जो है वो जोड़ती है? तो हिम दर्शन के संदर्भ में पूछा गया है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश, गोवा व उत्तराखंड। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल 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 आपका, वैसे तो यहाँ पर जो है राज्यों के नाम पूछे गए हैं तो उस आधार पर तो हरियाणा व हिमाचल प्रदेश आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परंतु अधिकतर जो चर्चा में रहा था तो वहां पर कालका और शिमला इस टाइप से देखने को मिला था कि कालका शिमला के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेस जो है वो चलाई गई थी। और कब शुरू हुई थी हिम दर्शन? तो तारीख आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 25 दिसंबर 2019 को जो है ये चलाई गई थी। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा 111। किस देश ने बड़ी टैंक जो कंपनियां हैं उस पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय जो है वो लिया है? बताइए, फ्रांस ने ऐसा किया है या जर्मनी ने या स्वीडन ने या इटली ने? बताना है आपको कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, टेक कंपनियां का मतलब समझ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां होती हैं उन पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है। आंसर की बात करते हैं चलिए। तो आपका ऑप्शन
इटली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा-सा आप इसको ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं कि कर लगाने की बात तो बहुत पहले से चल रही थी, पर फिर 3% लगा दिया गया, जिसे पहले टाला जा रहा था। इटली में देखिए टली लिखा हुआ है, तो टाला उसे थोड़ा-सा आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि कर पहले लगाने की बात की जा रही थी, फिर धीरे-धीरे टाला जा रहा था, पर बाद में 3% लगा दिया गया। 112 प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम ऑक्सीजन पार्लर को किस रेलवे स्टेशन में खोला गया है? मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर या नासिक? बहुत ही बढ़िया-बढ़िया प्रश्न है। एक-एक प्रश्न याद करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एक-एक प्रश्न को वीडियो समाप्त होने के बाद याद अवश्य कर लेंगे और साथ में याद करते हुए चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर, नासिक में बताना है कि भारत के प्रथम ऑक्सीजन जो पार्लर है उसको किस रेलवे स्टेशन में खोला गया है? आंसर की बात करते हैं चलिए, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी नासिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2015 या 16 में जा चुका हूँ, एक बार मैं शिरडी जा चुका हूँ। नासिक आपका याद आपको होना चाहिए कि भारत का प्रथम ऑक्सीजन पार्लर को खोला गया है। 113 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ईंधन फैलाने या ईंधन फैलने के कारण गालापागोस आइसलैंड में किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? इक्वाडोर ने, वेनेजुएला ने, क्यूबा ने या नाइजर ने? प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में ईंधन फैलने के कारण जो गालापागोस आइसलैंड है उसमें किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? क्योंकि आपका न्यूज़ में भी आया था, तो आंसर की बात करते हैं तो आपका इक्वाडोर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 114 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जो अपना भूमि रिकॉर्ड है उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेब पोर्टल जो है चल रहा है उससे एकीकृत कर दिया है और ऐसा करने वाला देश का वो पहला राज्य बन गया है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है? चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला महाराष्ट्र जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। 115 प्रश्न कह रहा है कि देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो है उसने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? जीविका 2.0, इंद्रधनुष 2.0, जागृति 2.0 या रंग 2.0? तो बताना है आपको कि टीकाकरण से संबंधित कौन सा इसमें है ऑप्शन जिसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने उसी का दूसरा चरण की शुरुआत की यहाँ पर बात की है। पहले वो चल रहा था, दूसरे चरण की बात पर की है। और यदि बात करें कब से शुरुआत की गई है तो ये दिसंबर 2019 के आसपास किया गया था और इसमें जो उद्देश्य रखा गया था उसकी अगर बात करें तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं उनका टीकाकरण करना इसमें मेन जो प्रायोरिटी थी वो रखी गई थी। इंद्रधनुष 2.0। 116 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को उपन्यास के लिए ब्रिटेन के कौन से प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाल साहित्य पुरस्कार, ज्ञान साहित्य पुरस्कार, विज्ञान साहित्य पुरस्कार या महिला साहित्य पुरस्कार? बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में छांटना है, बताना है कौन सा सही होगा, कौन से प्रसिद्ध पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन बाल साहित्य पुरस्कार जो है मेन यहाँ पर ये तो आंसर हो जाएगा। मेन यहाँ पर एक चीज ये भी बताना आपको होनी चाहिए कि किस उपन्यास के लिए इन्हें मिला है, तो आशा एंड द स्पिरिट बर्ड नाम क्या था? आशा एंड द स्पिरिट बर्ड उपन्यास जो है उसके लिए जो है मिला है और 9 साल या उससे अधिक उम्र के पाठक जो हैं इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। 117 प्रश्न कह रहा है कि कृषि जो है उसमें वैज्ञानिक नवाचार, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब सही है, पूरा प्रश्न दिख रहा है आपको कि कृषि में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना करने की घोषणा जो है वो की है? कृषक नवोन्मेष कोष पूछा गया है। नीति आयोग, योजना आयोग, आईसीएआर या सुप्रीम कोर्ट? तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं
कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना जो है, तो आपका ऑप्शन ICAR बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। रट के रखिएगा, क्योंकि कृषि से संबंधित काफ़ी चीज़ें अभी हाल में चर्चा में रह रही हैं और अभी भी चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, ICAR क्या हो जाएगा आपका? भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, उसने कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना करने की घोषणा जो है वो की है। और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है? ICAR की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 118। भारतीय मूल की डॉक्टर किसको अमेरिका के संघीय संचार आयोग में CTO नियुक्त किया गया है? प्रीति घोष को, मोनिसा घोष को, सुमन घोष को, सुनीता मिश्रा को। भारतीय मूल की डॉक्टर थी और किनको अमेरिका के संघीय संचार आयोग में CTO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला मोनिसा घोष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को जो है वो नियुक्त किया गया है। 119 प्रश्न कह रहा है कि वर्जीनिया की एक बायोकेमिस्ट कैमिला थियर जो है, उन्होंने किसका खिताब जीता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चार ऑप्शन है, मिस अमेरिका 2020 का, मिस वर्ल्ड 2020 का, मिस यूरोप 2020 का, मिस जापान 2020 का। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला मिस अमेरिका 2020 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही कैमिला जो थियर हैं, इन्होंने ही जो है ये मिस अमेरिका 2020 का खिताब जो है वो जीता है। तो जब भी पेपर होगा 2020 का ही लेटेस्ट आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। 120 प्रश्न कह रहा है कि 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय उर्दू दिवस मनाया जाता है? बताइए जल्दी से, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल पहला आपका ऑप्शन राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बहुत पहले से नहीं मनाया जाता है। एक्चुअल में 22 दिसंबर 2012 सन 2012 को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने चेन्नई में महान जो गणितज्ञ थे, जिनका नाम था श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, रामानुजन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। तो उनकी 125वीं वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ? 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम था, जिसमें जो श्रीनिवास रामानुजन हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए सन 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया गया। और 22 दिसंबर जो आप ये तारीख देख पा रहे हैं, इनका जो जन्मदिन होता है 22 दिसंबर को, उसी को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया। और इसीलिए उसी दिन से आप कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। तो पहली बार कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 2012 को पहली बार देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। इस टाइप के प्रश्न टॉपिक के अंदर से भी पूछ लिए जाते हैं, आपको आने चाहिए। 121 प्रश्न कह रहा है आपका कि कतर इंटरनेशनल कप जो है, उसमें कितने किलो वर्ग के वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो गोल्ड मेडल है इस पर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और बताना है आपको कौन सा सही होगा। 35 किलो वर्ग, 49 किलो वर्ग, 55 किलो वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो कतर इंटरनेशनल कप में पूछा गया है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के संदर्भ में। तो आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर जो है बी वाला ऑप्शन 49 किलो वर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? साईखोम मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो छठा जो है कतर इंटरनेशनल कप हुआ था, उसमें 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और ये भी कह सकते हैं कि भारत का खाता खोला था, क्योंकि उससे पहले किसी ने नहीं जीता था। और
इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस जो ये जब जीता था उससे लगभग 1 साल पहले ही 48 किलोग्राम का इनका स्वयं का वज़न है और इन्होंने अपने वज़न से करीब 4 गुना वज़न यानी लगभग 194 किलोग्राम जो वज़न है वो उठाकर मीरा ने पिछले साल आप कहेंगे वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। तब भी ये काफ़ी चर्चा में आई थी। 122 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए हाल ही में लैंडिंग परीक्षण किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी। 4 ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही होगा। किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए हाल ही में लैंडिंग परीक्षण किया है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी चीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन ने जो है वो किया था। 123 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ई गन्ना मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला ऑप्शन उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपका सन 2020 नवंबर माह में कोई न्यूज़ चैनल था, इसके संदर्भ में वहाँ पे चर्चा भी चल रही थी। लॉन्च तो आपका वही लगभग 2019 के लास्ट में दिसंबर या 2020 के स्टार्टिंग में ही हुआ था, तभी हुआ था। पर इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था ई गन्ना मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल। अगला प्रश्न 124 कह रहा है कि 16 नवंबर को विश्व भर में कौन-सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय धर्म दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? बताना है आपको कौन-सा सही होगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो पहला ही आपका ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। तो 25 प्रश्न है आपका कि किस राज्य सरकार ने राज्य के जो कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं उनमें मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात सरकार ने ऐसा किया है, केरल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार? चार ऑप्शन में बताना है आपको कि किस राज्य सरकार ने राज्य के कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं उनमें मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश सरकार सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला जारी किया था। हालांकि आप देखते हैं कि लागू तो कहीं नहीं दिख रहा है, पर ऐसा लागू यानी कि ऐसा उन्होंने अपने जो संबोधन है उसमें कहा था योगी सरकार ने कि कॉलेजों में मोबाइल फोन पर लगेगा प्रतिबंध और विश्वविद्यालयों को भी उसमें शामिल करते हुए कहा गया था और ये लगभग 2019 का अक्टूबर माह में जो है उसमें ये न्यूज़ आई थी। अगला प्रश्न 126 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर निजी स्कूल की शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश कानून के तहत छुट्टी होगी? दिल्ली, केरल, गुजरात, पंजाब। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। टोटल 130 तक हम जाएंगे प्रश्न, 126 तक हम जो है वो पहुंच गए यानी कि चार प्रश्न और शेष रह गए हैं जिनमें एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो केरल राज्य आपका वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, निजी स्कूल की शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश कानून के तहत छुट्टी होगी, केरल राज्य आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2020 में किस शहर में अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक इवेंट मिलन किया जाएगा? विशाखापत्तनम में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या पटना में? बताना है आपको कहां पर किया जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही विशाखापत्तनम का अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक इवेंट मिलन का आयोजन। अगला प्रश्न 128 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार की राशि जो है वो कितनी है? चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख लिखा हुआ है। ये 2 लाख, ये लाख, ये 5 लाख। तो बताना है अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 लाख रुपए
आपका जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो नीदरलैंड की किड्स राइट संस्था जो है उसकी ओर से दिया जाता है। नीदरलैंड भी आपको याद होगा तो काफ़ी होगा। और सन 2020 के लिए जो ये पुरस्कार है वो जोधपुर के ओसिया की भैरव सागर निवासी जो जसोदा प्रजापत हैं उनका नाम नामांकित हुआ था। किनका नाम? जसोदा प्रजापत जो है उनका नाम नामांकित हुआ था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे-अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न कराए तो आपका एक लाइक तो बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें आपको, वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह सब वहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। 129 प्रश्न आपका देखते हैं कि जानवर जो है उसके नैतिक उपचार के लिए लोग पेटा कहाँ स्थित है? तो पेटा लिखा हुआ है PETA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये बताना है आपको स्थित कहाँ है, अमेरिका में है, यूके में है, चीन में है या युगोस्लावाकिया में है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका में आप और ज़्यादा डिटेल में याद रख सकते हैं तो नॉरफॉक वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में जो है वो स्थित है। नॉरफॉक की स्पेलिंग होती है NORFOLK। वर्जीनिया की तो आप जानते ही हैं VIRGINIA। और यूनाइटेड स्टेट। सारे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न 130 नंबर वाला है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इस टाइप के रैंकिंग वाले प्रश्न अगर आप उठा के देखिए सुपर टेट का 2019 वाला पेपर, तो बहुत से प्रश्न आपके रैंकिंग बेस्ड आए थे। लगभग पांच प्रश्न थे जो रैंकिंग इसी तरीके से पूछी गई थी अलग अलग। तो रैंकिंग तो आपको एकदम रट के रखनी है आगामी शिक्षक भर्ती जब भी होगा पेपर उसके लिए। तो 84, 86, 88, 44 कौन सा ऑप्शन सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको नहीं पता है तो इसको सर्च कीजिए, उसके बाद आंसर टाइप कीजिए, क्योंकि सर्च करने से भी चीज़ें आपको याद होती हैं और सर्च करके टाइप करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। टोटल 30 प्रश्न में देखे 100 से 130 कितने आपके सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस आपसे बिल्कुल भी ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।